प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। प्रिय दर्शकों, कोई कहानी झूठी या मन गढ़ंत नहीं होती। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज छुपी होती है। और जब भी कोई कहानी सुने तो पूरी कहानी सुने। अधूरी सुनने से बात भी अधूरी समझ में आती है। प्रिय मित्रों, जो भी मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। किसी नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास एक भी बेटा या बेटी नहीं थी और वह बुढ़िया कार्तिक का व्रत रखा करती थी। जब बुढ़िया को व्रत खोलने का समय होता तो बुढ़िया के पास व्रत खोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर बुढ़िया बहुत दुखी और चिंतित रहा करती थी। दूसरे दिन भी बुढ़िया व्रत करती है और जब बुढ़िया को व्रत खोलने का समय होता तो कृष्ण भगवान जी खीर का एक कटोरा लेकर आते और रख कर चले जाते। इसी तरह कई दिनों तक आते और खीर का कटोरा रख कर चले जाते और बुढ़िया उसी खीर से व्रत खोल लेती। मित्रों, आपको बताते चलें कि बुढ़िया के पड़ोस में एक महिला रहा करती थी। वह हर रोज यह देखकर बहुत जलन किया करती और मन ही मन सोचती, इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खीर कहाँ से मिल जाती है। वह महिला बुढ़िया के कहीं जाने का इंतजार कर रही थी। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया जब गंगा गई, इधर कृष्ण भगवान उसका खीर का कटोरा रख कर चले गए। पड़ोसन महिला ने जब खीर का कटोरा रखते देखा तो मन ही मन सोचा, खीर का कटोरा चोरा लेते हैं और आज बुढ़िया को भूखे रख देंगे। और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह खीर का कटोरा उठाकर किसी झाड़ी में फेंक आई। मेरे दर्शक बंधुओं, आप जानते होंगे कि अधिकतम महिलाएं इसी प्रकार के होते हैं। जब कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खीर का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई और बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गया मेरा खीर और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया को भूख बहुत सता रही थी। वह बुढ़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। उधर पड़ोसन ने जहाँ खीर फेंक आई थी वहाँ एक सुंदर सा पौधा उग गया जिसमें बहुत सुंदर सुगंध वाला 2 फूल खिले थे। उसी रास्ते से एक राजा जा रहा था तो उस राजा को फूल का सौगंध जैसे ही लगा तो उस राजा ने इधर उधर देखा तो उसे बहुत ही खूबसूरत और सुंदर 2 फूल दिखाई दिए। तो राजा उन दोनों फूलों को तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए। रानी के पास एक भी बेटा या बेटी नहीं था, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने 2 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया। वह दोनों बच्चे जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बात नहीं करते थे। बड़े होने के बाद जब वह दोनों शिकार पर निकलते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिल जाती और बुढ़िया के मुंह से ये शब्द आ रही थी, कहाँ गया मेरा खीर और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की ये बात सुनकर वह दोनों लड़के कहने लगे, हम है तेरा खीर और हम है तेरा कटोरा। उस लड़के की बात सुनकर बुढ़िया आश्चर्य में रह गई और लड़के की ओर देखती रही। हर बार जब भी वह शिकार पर निकलते तो बुढ़िया यही बात कहती, कहाँ है मेरा खीर और कहाँ है मेरा कटोरा। वह दोनों नौजवान वही उत्तर देते, मैं हूँ तेरा खीर और मैं हूँ तेरा कटोरा। एक बार ये बात राजा के कानों तक पहुँच गई तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि दोनों लड़के आज तक तो किसी से बातें नहीं किया, लेकिन बुढ़िया से कैसे बातें करता है। राजा ने बुढ़िया को ये आदेश भेजवाया कि राजा तुम्हें राजमहल तक बुलाया है। इतना सुनने के बाद बुढ़िया राजभवन पहुंची तो राजा ने बुढ़िया से कहा कि हमसे तो आज तक ये दोनों बातें तक नहीं किया, तुमसे ये दोनों बातें कैसे करने लगा। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम नहीं कैसे ये मुझसे बातें कर लेता है। हाँ, इतना तो पता है, जब मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो व्रत खोलने के लिए कृष्ण भगवान मुझे कटोरा में खीर भर कर दे जाते थे, लेकिन एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खीर और कटोरा नहीं मिला। तो मैं कहने लगी,
कहाँ गया मेरा खीर और कहाँ गया मेरा कटोरा। एक दिन मैं किसी रास्ते से बोलते जा रही थी, कहाँ गया मेरा खीर और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारा खीर और कटोरा कहीं फेंक दी थी। उसी खीर से बहुत ही सुंदर एक पौधा निकला जिसमें 2 फूल खिले थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी को दिया। तो रानी ने उस फूल को सूंघा तो रानी गर्भवती हो गई और कुछ दिनों के बाद हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा सोच में पड़ गए। अब वह दोनों लड़के उस बुढ़िया की सेवा करना शुरू कर दिया। मित्रों, तो कहते हैं इंसान को किसी भी परिस्थिति या मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, अपनी हिम्मत का बल दिखाना चाहिए। वह बुढ़िया को भोजन ना मिलने के कारण व्रत रखना शुरू कर दी थी। वह बुढ़िया व्रत रखते हुए गंगा जाकर स्नान करती, लेकिन उस परवरदिगार ने किसी न किसी माध्यम से उस बुढ़िया की मदद के लिए 2 नौजवान को भेज दिया। मित्रों, तो कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य के साथ जितने भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाए, मनुष्य किसी भी मुसीबत में क्यों न फंस जाए, मनुष्य को सब्र और धैर्य रखना चाहिए। यदि आप भी अपने मन में ठान लेंगे तो एक न एक दिन भगवान आपको जरूर मिलेगा, एक न एक दिन आपका भाग्य जरूर चमकेगा। पहले मनुष्य को कर्तव्य करना चाहिए, उसके बाद मनुष्य को कर्तव्य का फल मिलता है। जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे आपका भाग्य नहीं बदलेगा। प्रिय मित्रों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताए गए कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।